गुर्जर समाज मोदी जी का तो समर्थन करता है ना। मोदी जी का समर्थन ऐसे नहीं करते हम लोग। नहीं करते समर्थन। समर्थन नहीं करते, समर्थन नहीं करते। समर्थन नहीं करते भैया। आपने तो उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा जिताया था मोदी जी को। अब ये तो अच्छा जिता दिया ये। जीते बिल्कुल बेईमानी से, बेईमानी बिल्कुल बेईमानी से जीते हैं। यही हालत है। ये पूरे देश की हालत है। अगर इनमें हिम्मत है तो बिना ईवीएम के चुनाव कराए ना। हम खटका कहीं दबा रहे जा रहे, वोट कहीं है। मैं तो वोट मारने के बाद साइकिल पे देख आया हूँ, या हाथ पे देख आया हूँ, या हाथी पे देख आया हूँ, और पहुँच रही है फूल पे। योगी जी के खिलाफ बोल जाए, उसी पर बुलडोजर चल जाएगी, अच्छा, उसी पर 10 मुकदमे लगा देगी। पुलिस प्रशासन की मनमानी चलती है। पुलिस को पैसा दे दे तो सपा वालों की भी है, पैसा चाहिए उन्हें। क्या कह रहे थे आप उस पे? मनसुख गुर्जर ने अपने बेटे की बलि दे दी दूसरे की जान बचाने के लिए। गुर्जर समाज ने आज तक भारत के अंदर किसी के साथ द्वेष भावना की बात नहीं की। गुर्जर जिसके साथ है, गुर्जर हमेशा दबे और कुचले की मदद करता है। इल्जाम तो ये लगता है गुर्जर समाज पे, जाट समाज पे, कि ये जातिवाद बड़ा करते हैं, अपने छोटे वाले पे दबाव बना के रखते हैं। हमने पहले आपसे बताया कि अगर गुर्जर समाज कहीं जात पात की बात करता होता तो पन्नाधाय गुजरी ने चंदन की कैसे बलि दे दी महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए। जिसने अपने बेटे की गर्दन काटा दी हो वो गुर्जर समाज की ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हैं। मनसुख गुर्जर ने अपने बेटे की बलि दे दी ढोला की दान उसकी जान बचाने के लिए। क्या किसी समाज ने, गुर्जर के अलावा भारतवर्ष में किसी समाज ने अपने बेटे की कटे गर्दन? लेकिन चाचा, गुर्जर समाज मोदी जी का तो समर्थन करता है ना। मोदी जी का समर्थन ऐसे नहीं करते हम लोग। नहीं करते समर्थन। समर्थन नहीं करते, समर्थन नहीं करते। समर्थन नहीं करते भैया। आपने तो उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा जिताया था मोदी जी को। अब ये तो अच्छा जिता दिया ये। जीते बिल्कुल बेईमानी से, बेईमानी। बिल्कुल बेईमानी से जीते हैं। देखिए, जहां विधायक अगर सपा का जीत का अगर 1500, 2000, 5000 वोटों से है, तो बीजेपी वाले करे नहीं इसकी रिकाउंटिंग करवाओ। रिकाउंटिंग करवाई, फिर जीत गया बीजेपी, सपा वाला जीता 1500 से जीत गया, नहीं तिबारा करवाओ। तिबारा में फिर भी 500 से जीत गया, फिर कह रहे नहीं चौथा करवाओ। जब 150 से बीजेपी का जीत रहा, हाँ भाई वो जीत गया, अब बाप सही गिनती हुई है। अच्छा। हाँ, ये धांधलेबाजी चली है, बिल्कुल धड़ल्ले से है। वोट नहीं पड़ने दिया हमारे मुस्लिम भाइयों का, तो 40% हसनपुर में नहीं पड़ा है, ढक्का में, उजारी में वोट पड़ने नहीं दिया। जबरदस्ती दबंगगिरी से चुनाव जीते, चुनाव तो जीत गए थी शपथ सरकार। हालत है, यही हालत है। ये पूरे देश की हालत है। अगर इनमें हिम्मत है तो बिना ईवीएम के चुनाव कराए ना। बिना ईवीएम के चुनाव करवा जी, लो। बिना ईवीएम के चुनाव कराए। इस बात की गारंटी है, सरकार 100 में 100% हारेगी। बीजेपी अगर आ जाए तो हमारी गारंटी है। अगर ईवीएम से उड़कर अगर ब्लड पेपर से चुनाव, कितना गिनवाओगे? बैलेट पेपर में तो लाखों करोड़ों वोट आ जाएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। जब पहले भी तो होते थे, पहले भी तो बैलेट पेपर से होते थे चुनाव। पहले वोटर भी तो कम थे पहले। यार भैया, अब अभी जैसे अमेरिका जैसा देश है जो हमारे से कितना फास्ट है, वहाँ बेल्ट पेपर से चुनाव हो रहा। टेक्नोलॉजी में सब में ज्यादा जापान है, वहाँ बेल्ट पेपर पे चुनाव वो बिल्कुल ठीक बात है भाई, लॉजिक की बात कह रहे हैं सर। भैया। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 100 साल बाद मशीन आई है। हाँ। अब आप यहाँ मोबाइल पे क्या क्या नहीं कर सकते, आप घर बैठे क्या हैंक नहीं कर सकते आप, इसको ये बताइए। हम खटका कहीं दबा रहे जा रहे, वोट कहीं है। मैं तो वोट मारने के बाद साइकिल पे देख आया हूँ, या हाथ पे देख आया हूँ, या हाथी पे देख आया हूँ, और पहुँच रही है फूल पे। तो अच्छा जी, ये बताइए, बताओ, ये जो टेक्नोलॉजी में इतने बड़े तो मतलब फिर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप सपा समर्थक हैं सारे? बिल्कुल सपा समर्थक है, हम तो सपा समर्थक हैं। पर बात ये है, बस योगी जी के खिलाफ बोल जाए, उसी पर बुलडोजर चल जाएगी, अच्छा, उसी पर 10 मुकदमे लगा देगी। पुलिस प्रशासन की मनमानी चलती है। पुलिस को पैसा दे दे तो सपा वालों की भी है, पैसा चाहिए उन्हें। अगर पैसा दे देंगे तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं, मुकदमे ही खत्म। उस आदमी को बिल्कुल शरीफ आदमी हो गाँव जाए। में पहले झगड़ा हो जाता था, हाँ। आपस में जैसे झगड़ा होगा, अब पुलिस चौकी रिपोर्ट होगी तो वो 1000 2000 में छुटे, अब सीधी रिश्वत 10,000 रुपए की है। गरीब आदमी तो वैसे ही पीछ लिया, जो करप्शन है। क्राइम तो खत्म कर दिया ना उन्होंने, यूपी में क्राइम तो खत्म कर दिया। क्राइम तो ना पहला था ना आज है, जितना था ये तो जो पहले भी मर रहे थे, जिनकी मेरी आपकी लग रही है, तो वो आज भी मर रहा, जब भी मर रहा था। अच्छा जी, क्राइम कहीं खत्म ना, बस पुलिस यो गरीब आदमी को दबा ले। अगर कोई किसी का झगड़ा हो जाए, फैसला अगर आपस में समझौता करवाई भी दिया ना, कि मान सम्मानित लोगों ने गाँव से, मैं अपने गाँव से ग्राम प्रधान हूँ और अपने गंगेश्वरी ब्लॉक से प्रधान संघ अध्यक्ष भी हूँ। अगर फैसला करके थाने पहुंच गए, या तो 10,000 रुपए दो, और 10,000 रुपए नहीं दे तो इनको 151 में चालान करो, कोई फैसला मान्य नहीं होगा। समझाने का फर्ज होता है। गरीब आदमी पे पैसा कहाँ से आएंगे बताओ। पुलिस जबरदस्ती उस पर 10 मुकदमे ठोकर तैयार नहीं तो पे गैंगस्टर और होगी। अगर योगी जी अगर इतने ईमानदार थे
सपा सरकार थी, जब पुलिस इतनी ईमानदार थी तो योगी जी संसद में क्यों रोए थे? उन पर नहीं लगे थे झूठे मुकदमे? बताओ, लगे थे झूठे मुकदमे तो उन्हें तो पुलिस की इतनी छूट देनी नहीं थी जितनी उन्होंने दे दी। हाँ। अंकल जी आप कश्मीर से हैं। हम कश्मीर से आए हैं, हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की है वहाँ हमारी गवर्नमेंट ने, और वहाँ सब जातियों को बराबर का हिस्सा कर दिया है, और पहाड़ियों का तो कोई हिस्सा ही नहीं बनता, क्योंकि वह शहरों में रहते हैं, वो हम लोग गुजर लोग जंगलों में रहते हैं। हमारे आज भी हमारे जो गुजर लोग हैं वो उन राजपूतों के नौकर हैं। अच्छा। नौकर, और हमारे बीवियाँ, बच्चे, बकरियों के बच्चे, कुत्ते लेकर पहाड़ों पर जाते हैं, वहाँ गुजारा करते हैं गर्मियों में। अच्छा, आप जो है कश्मीर के गुजर हैं, है ना? सर जो है उत्तर प्रदेश के हैं, तो आप दोनों में कनेक्शन बैठेगा कैसे कि कश्मीर की समस्याएं अलग हैं, उत्तर प्रदेश की समस्याएं अलग हैं, तो आप दोनों साथ में खड़े हैं? हमारे ऐसा कोई नहीं है, हम सब गुजर एक है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सब गुजर एक है, सारे गुजर एक एक है गुजर, हमारा एक ही खून एक है, हमारा एक ही खून है, एक ही कास्ट है, एक ही जाति के हम। गुजरों की एक माँ होती है, गुजरों की माँ एक होती है, गुजरों की माँ एक होती है, सारे गुजरों की एक होती है। अच्छा, कोस से दूर का देखिए ये देखो, आपको मैं जातियों की एकता बता रहा हूँ, और एक गुजर समाज की ताकत आपको जो है जंतर मंतर पे दिखाई दे रही है कि वे सभी अपने अधिकारों के लिए एक साथ खड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार इस फैसले को वापस लेगी? क्या सरकार आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रही है? पूरी बातचीत के बारे में अपने विचार जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ इंडिया इंटरनेशनल न्यूज के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।